सुशांत भाई जुड़ चुके हैं, कैसे हैं आप? यार बाहर आए हुए वेकेशन मनाने, इन्होंने जिंदगी हराम कर रखी है। और मैं हैरान हूं कि 5 सेंचुरीज मार के भी टीम हार कैसे जाती है। सही बात है कि 20 विकेट लेके आप जीत सकते हो, मगर आज अब लोग बोलेंगे जी आप विराट कोहली रोहित शर्मा की बात क्यों कर रहे हैं। मैं तो मानता हूं आगे बढ़ जाना चाहिए था, नो प्रॉब्लम। लेकिन विराट की बात याद है आपको? इंग्लैंड के अंदर ही बोला था, फॉर 60 overs दे शुड फील हेल आउट देयर, और अगर कोई मुझे हंसता नजर आ गया तो फिर देख लेना। सही बात है। जायसवाल भाई साहब, आप आगे जनरेशन के सबसे बड़े प्लेयर बनने वाले हो, कोई डाउट नहीं है। आप चार चार ईमानदार। कैचेस छोड़ के वहां पे हंस रहे हो। ये विराट की बात फिर याद आती है ना कि अगर कोई हंसता हुआ नजर आ गया तो समझ लेना फिर 60 overs दे शुड फील हेल आउट देयर। ऐसे नहीं जीता जाते टेस्ट मैच यार। ये तो रोहित ने भी आपने अपनी बोला था, सेंचुरी मारी है फिर सबने। गार्डन में घूमने और वाला रोहित कोई शर्मा के दिखा। लिए भी बोलूंगा आज मैं, बिल्कुल रोहित शर्मा के लिए भी बोलूंगा कि रोहित शर्मा ने भी जिस तरीके से, मैंने रोहित शर्मा को भी बहुत मिस करा। चलो विराट तो थोड़ा पीछे चले गए क्योंकि इंग्लैंड में ही था, लेकिन रोहित ने भी जो बोला था अगेंस्ट इंग्लैंड, भाषा मुझे इतनी पसंद नहीं आई थी, लेकिन बात उसने सही करी थी कि कोई गार्डन में घूमते हुए दिख गया ना तो रेल बना दूंगा वहां पे। और बाद में उसने इंटरव्यू में बोला था कि ये हमारे लड़के हैं सुस्त मुर्गे। अब देखो, सीनियर्स की रिस्पेक्ट, सीनियर्स, ऋषभ पंत को बड़ा अच्छा लगा कि उनसे पूछा गया कि जी अब आप सीनियर बन गए हैं तो मुबारक हो, आपको कैसा लग रहा है? फील्स गुड बॉस। इट डेफिनेटली फील्स गुड। आपने दोनों इनिंग में सेंचुरी मारी है, एक्सीलेंट। लेकिन जरा अपने, अब आप वाइस कैप्टन हो, जरा पूछो ना जायसवाल से 4 कैच कैसे छोड़ दी। सुदर्शन जी से पूछिए कैच कैसे छोड़ दी। जडेजा भाई साहब, टेस्ट कैप्टनसी बड़ी आसान लग रही थी उनको, अश्विन के साथ बैठ के ऐश की बात कर रहे हैं, बड़ी लंबी लंबी छोड़ रहे हैं वहां पे कि जी टेस्ट कैप्टनसी तो कुछ है ही नहीं, टेस्ट में क्या करना होता है, बाहर बैठे रहो। 2-3 फील्ड चेंजेस कर लिए, जब बैटिंग हो रही है तब तक कप्तान को कोई मतलब ही नहीं है। 100 रन आपकी सेंचुरी हो गई आज, सेंचुरी हो गई आज आपकी, सेंचुरी पढ़वा दी आप। और क्या इतने अच्छे फील्डर, जब हमारा बेस्ट फील्डर ही कैच छोड़ेगा, बाकियों ने करना क्या है? बाकियों ने फिर क्या करना है? ये टेस्ट मैच जीता हुआ टेस्ट मैच आप हारे हो, और अपनी गलतियां आप बार बार दोहरा रहे हो। मेलबर्न का टेस्ट मैच जीता हुआ था, यशस्वी जायसवाल ने वहां पे कैचेस छोड़ी और आप हार गए। ये टेस्ट मैच आपका जीता हुआ था, जायसवाल ने कैचेस छोड़ी, आपके पंत ने कैच छोड़ी, साई सुदर्शन ने कैच छोड़ी, जडेजा ने कैच छोड़ी। 8 कैच आप छोड़ रहे हो। बॉलिंग तो वैसे ही माशाल्लाह आपकी सबको पता ही है। एंड सबसे बड़ी बात पता है क्या? आप 2022 में सेम तरीके से हारे हो, सेम टीम से, सेम ही बैटर थे, सेम ही आपके बॉलर थे, चाहे बुमराह हो, चाहे आपके लिए वो सिराज हो, चाहे रविंद्र जडेजा हो, चाहे शार्दुल ठाकुर हो, यही बॉलिंग लाइनअप थी भाई। 378 चेस करा दिया था आपने, मार मार के उन्होंने भरता बना दिया था आपका। और आज भी वही हुआ। 370 आप ऐसे चेस करा दे जैसे कोई बात ही नहीं है। अलवे 370 की चेस तरह। करना लास्ट डे पे बहुत बड़ी बात है भैया, 350 चेस करवा देना। अच्छा सुशांत भाई, एक और चीज हुई जीता है। हुआ मैच था आपका। एक और चीज हुई है ग्राउंड पे, मतलब बार बार जो विजुअल देखने को मिल रहा था, शुभमन गिल जब 50 रन रह गए थे, 55 रन रह गए थे, शुभमन गिल ड्रेसिंग रूम में जा रहे हैं, कुछ बातें कर रहे हैं। क्या मतलब यार अंदर से मैं चल रही है शुभमन गेम? गिल पे, देखो शुभमन गिल अभी, देखो ऑनेस्टली शुभमन गिल को टाइम दो आप। वो कप्तान बना है, अभी अभी बना है, कोई बात नहीं, ठीक है, हार जीत लगी रहती है, हम मानते हैं, और वो मेच्योर होगा धीरे धीरे, ठीक है ना। लेकिन द थिंग इज कि आपको गौतम गंभीर से अब पूछना पड़ेगा कि भाई आप पिछले 9 मैच में एक मैच जीते हो, 7 हार गए हो, एक ड्रॉ किया है आपने, है ना, और वो भी जो आप फॉलो ऑन पे नाच रहे थे वहां पे। किया अब देखो बहुत बड़े प्लेयर है हमारे और हमेशा हमें बहुत अच्छे लगते हैं, अमेजिंग प्लेयर है गौतम गंभीर, नो डाउट अबाउट इट। चैंपियंस ट्रॉफी भी जिताई उन्होंने, केकेआर को भी जिताया उन्होंने, 2011 में भी रन है फाइनल में, 2007 में भी रन है फाइनल में, सल्यूट है उनको। मगर टेस्ट मैचेस में अब लोग ना कंफ्यूज हो जाते हैं। हमारी ऑडियंस भी तो मासूम है ना। T20 अलग है भाई, ओडीआई अलग है, और कोई कारण है कि विराट कोहली आईपीएल ट्रॉफी जीतने के बाद भी बोलता है कि भैया इससे 5 लेवल ऊपर टेस्ट क्रिकेट है। सही कोई बात है। कारण है कि रोहित शर्मा भी अपने इंटरव्यूज में बोलता है कि भाई आई एम थैंकफुल विराट को और शास्त्री को कि मेरे को दूसरा मौका दिया टेस्ट मैचेस, बिकॉज टेस्ट मैचेस आर सेक्रेड। मेरा सपना ही है टेस्ट मैचेस में रन करने का, सबसे बड़ा फॉर्मेट ही यही है। सही बात है। आपने मजाक बना के रख दिया, WTC फाइनल आपने मिस कर दिया। साउथ अफ्रीका वहां पे भगने डाल रही है, साउथ अफ्रीका जीत के बताओ आप, तेमा बबुआ मार्करम, वो तो शुक्र है हम नहीं आए फाइनल में।
नहीं हमें हरा देते हाँ। नहीं तो बबूमा मारता आपको, मार्करम आपकी चित्रौल कर रहा होता। फिर किस बेसिस पे गंभीर को रहना चाहिए ना, बात तो वही है ना। अगर आप मेरिट की बात करते देखो, हो, basis मेरिट की वाले बात सारे देखो, प्लेयर मेरे बाहर को- हो मेरे गए। को अगर इम्प्रूवमेंट दिखे, चलो 9 ही मैच हुए हैं, मान लिया गंभीर साहब अभी नए आए हैं, टेस्ट क्रिकेट में कोई इतनी बड़ी उनकी लेगेसी नहीं है, इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, कर सकते हैं, कोई बात नहीं। इस टेस्ट मैच में बहुत चांसेस थे कि आप जीत सकते थे, कोई डाउट ही नहीं है। उन्होंने बिल्कुल ठीक बोला, पहली इनिंग में 600 रन मारने चाहिए थे। 5-5 सेंचुरी मार के कौन हारता है टेस्ट मैच यार, कौन हारता है? लेकिन जब तक 20 बट विकेट आप आप जब लोगे नहीं, एज अ टीम ही नहीं खेलोगे, आप एज अ टीम देखो इंग्लैंड ऐसा खेली लग एज रहा अ है टीम, ड्रेसिंग रूम इंग्लैंड ने में पहले भी सिक्योरिटी आपके का against माहौल है, सब अपने अपने रन बना रहे हैं, सब अपना अपना देख रहे हैं, बाकी सब जाए भाड़ में। जायसवाल ने 100 मारा लेकिन कोई सीरियसनेस ही नहीं है, फील्ड पे कैच छोड़ रहे पैटर्न ही हैं। वही है ना। जायसवाल ने यही करा ऑस्ट्रेलिया में, अब यहाँ 4 कैच यहाँ छोड़ भी दिए, जो आपने यहाँ पर भी सेम चीज है। जो आपने 5 सेंचुरी वाला रिकॉर्ड बताया ना, 148 साल बाद का रिकॉर्ड टूटा ये, 148 साल का, कि 5 बैटर मिलके 100 मारते और आप हार गए। सोचिए। हाँ लेकिन बॉलर्स को विकेट लेनी पड़ेगी ना यार। और मैंने आपको अभी क्या बताया, आप सेम तरीके से हारे हो 2022 में, जो 5वां टेस्ट मैच खेलने गए थे, जिसमें पहली इनिंग में ऋषभ पंत और जडेजा ने बचाया था, दोनों ने सेंचुरी मारी थी। उसमें भी 370 प्लस चेस करना था इंग्लैंड को, यही बैटिंग लाइनअप थी, मार दिया था, और यही आपकी बॉलिंग लाइनअप थी। मैं शार्दुल ठाकुर, जसप्रीत बुमराह, रविंद्र जडेजा एंड मोहम्मद सिराज, ये चारों तब भी थे। भाई आपने क्या सीखा तब से? आप एक्सपीरियंस प्लेयर हो। विराट कोहली पहली बार इंग्लैंड गया, बुरी तरह फेल हुआ, दूसरी बार इंग्लैंड आया, जबरदस्त रन मारे उसने। तो आप सीखते हो ना, आप बेटर होते हो ना। हमारे बेटर ही नहीं होते, हमारे हेयर कट करा लो। ये क्या पिकनिक करने गए हुए हैं क्या वहां पे? नहीं सारे पिकनिक ये ऑस्ट्रेलिया में भी यही भत पिटवाई थी। टेस्ट क्रिकेट आपका कहाँ जा रहा है? अच्छा आपने टेस्ट क्रिकेट में एक नाम बनाया रविंद्र जडेजा, फिर मेरे को गुस्सा आता है कि नहीं जी नहीं, टेस्ट क्रिकेट में तो कप्तानी कोई बात ही नहीं है, हलवा होती है जी कप्तानी। तो क्यों आप फिटे मुंह हो गए? क्यों आप मुंह के बल गिर गए? क्यों आपके मुंह पे खिंचा खिंचा के ड्रॉप किक पड़ रही है आज की डेट में? जो भी आ रहा पेल के जा रहा है, जीते किससे? आप बांग्लादेश से। गंभीर साहब से अगर मैं पूछूं कि आपकी क्या टेस्ट में लेगेसी बना रहे हो भैया, आप WTC फाइनल आपने मिस कर दिया, एंड दीज आर नॉट गुड साइंस। ये जीता हुआ मैच आप हारे हो, आपको क्या लगता है कि 4 मैच आसान होंगे जीतने? बारिश होने के बावजूद तो आपसे विकेट नहीं ली जा रही, अभी तो रख रख के आर्चर उनके आएगा, बच्चे मार रहे हैं। सेकंड टेस्ट मैच में आर्चर आ रहा है अभी तो आप अगर ये 3-0 का रिकॉर्ड गंभीर साहब के नाम पे न्यूजीलैंड पेल के चली गई, आप ऑस्ट्रेलिया गए, वहां पे आप नहीं जीत पाए, ठीक है जी। अब आप यहाँ पे आ गए इंग्लैंड में, यहाँ पे भी 1-0 जीते किससे? आप बांग्लादेश से। भूखे नंगों से जीत के आप अपने आप को बड़ा बॉन्ड बन रहे थे। बांग्लादेश भी आगे है, 9 फॉलो में से ऑन 2 पे आप जीते। नाच रहे थे। मैं गंभीर साहब की बात कर रहा हूँ, फॉलो ऑन पे आप झपिया पा रहे हो, फॉलो ऑन बच गया जी, हमारा फॉलो ऑन से मैच बच गया। तो ऐसे ही बच सकते हो आप, बारिश से, बर्फ से, तूफान से, वॉल्केनो फट गया कहीं पे, जलजला आ गया, अर्थक्वेक हो गया, बच गए हम। झपिया पा लो वहां से, एयरलिफ्ट करवा लो अपने आप को। तो ये ड्रामेबाजियां ज्यादा लंबी नहीं चलने वाली इनकी। आई थिंक मेन चीज ये है दैट दे हैव टू रियलाइज दे हैव टू प्ले लाइक अ टीम टू विन। यू हैव टू पुट इन योर 100% एफर्ट। ये नहीं होता कि 100 मार दिया तो कैचे छोड़ दीजिए हमने। नहीं आपको ऐसा यार नहीं लग रहा उन्होंने कि बनाया कैसे गंभीर फर्स्ट साहब इनिंग में ड्रेसिंग रन? रूम में आपको हंटर इतना अच्छा लेके ब्रेक बैठे थ्रू, रहते हैं। बुमराह इतनी अच्छी बॉलिंग कर रहा था, बुमराह ने पहले इनिंग में इतनी अच्छी बॉलिंग करी थी, मतलब ही नहीं था उनका इतना स्कोर बनने का। आपने कैचेस ही ड्रॉप कर दिया पहले क्यों इनिंग बढ़वाया के, तो सारे आपने? कैच ड्रॉप है। आपको पता है मेलबर्न के आपकी अंदर टेल से रन नहीं बनते, आप दूसरे, अच्छा ये आप पैटर्न देख लो ना, आपसे फील्डिंग होती है टेस्ट मैच में, आप फील्डिंग कर नहीं पा रहे। सही बोला था रोहित शर्मा ने, गार्डन में घूमते हैं लोग। सुस्त वो विराट ने भी सही बोला था, किसी के दांत नहीं दिखने चाहिए, दोनों बाहर हो गए। चलो जी अभी भी फील्डिंग नहीं हो रही। अब तो बिल्कुल ही कोई ऊपर है ही नहीं ना, इनके सर पे कोई हाथ ही नहीं है, कम से कम प्रेशर वो ही दोनों नहीं इनके फील्डिंग तो ऊपर, ठीक कर ना लेते रोहित थे। है ना विराट। तो पहले तो फील्डिंग नहीं आपकी, सेकेंड इनिंग में जब आके फोर्थ इनिंग वाली जब होती है, 5th डे पे, आप विकेट ही नहीं ले पा रहे, बुमराह भी नहीं ले पाता। बुमराह भी आउट नहीं कर भाई बुमराह इज द बेस्ट बॉलर इन द वर्ल्ड। आई नीड हिम टू डिलीवर एट द राइट टाइम्स, जब जिताने की बारी आए। उन्होंने जिताया नो डाउट, चैंपियंस ट्रॉफी, T20 वर्ल्ड कप, नो डाउट अमेजिंग। मगर WTC पहला फाइनल में भी आप देख लो, बुमराह बुरी तरह फ्लॉप रहे। सही बात। अब आप बहुत अच्छी बॉलिंग करी ऑस्ट्रेलिया में, कोई डाउट ही नहीं है उसने, अमेजिंग बॉलिंग करी, बट फिर इंजर हो गए लास्ट मैच में। ये वाली सीरीज भी हमें पता है पूरी बुमराह ने खेलनी नहीं है। खैर बुमराह को तो आप इतना क्रिटिसाइज भी नहीं कर सकते, क्योंकि एक आदमी तो नहीं जिता सकता आपको। आज भी ऑलमोस्ट 50 ओवर डाले तो भाई 50 इस ओवर टेस्ट डाले मैच में, almost। 45 ओवर 45 ओवर्स डाल दिए इस टेस्ट मैच में भी।
अब मैं बोल रहा हूँ ना, आप एक बंदे को रगड़े ही जा रहे हो, वो कब तक डिलीवर, इसीलिए उसकी विकेट नहीं आती, हाँ क्योंकि उसके ऊपर इतना प्रेशर है। कोहलू का बैल बना रखा है आपने, वो भाई बैल नहीं आदमी है वो, कितना आप रगड़ोगे उसको यार। ऑस्ट्रेलिया में भी यही हाल करा था आपने उसका। सिराज बस कटिंग करा के आ जाता है। अरे वो जाके सिराज को इस मैच में चाहिए भी कि दर्शन अब तो दिखाना भाई था। मैच्योर हो जा, तू कब तक यंगस्टर रहेगा भाई, अब तो सीनियर बॉलर है भाई। आपको पता है साकिब ने क्या 2022 में भी बोला? तूने यही मंजर देखा है। हैरी ब्रूक से जाके क्या कर रहा था, हैरी ब्रूक ने अगली बॉल पे छक्का मार दिया, लॉन्ग वन के मारा है। पे, लॉन्ग वन पे छक्का मार दिया रख के, उससे कर रहा था जाके। कोई नई बात नहीं है सिराज के लिए, वो तो होता रहता है। कोई नहीं, नई बात अच्छा, नहीं है एक- उसके एक लिए। चीज वो और वो है। वो हमेशा जाके आंखें दिखाता है, फिर छक्का पड़ता है, फिर उसको ठंड पड़ जाती है, इन्होंने एक चीज फिर वो और चुप हुई, करके बैठ शार्दुल- जाता है। इन्होंने हाँ, शार्दुल को फिर वो जाके खिलाया कोई फोटो as a फोटो batter। डालेगा, रील बनाएगा, एंजॉय करेगा वो। इन्होंने खिलाया शार्दुल को एज अ बैटर, लगता है पहले इनिंग में 100 ओवर में इन्होंने शार्दुल से करवाए 6 6 ओवर। ओवर। 40 ओवर हो गया था तब शार्दुल ठाकुर को बॉल पकड़ा रहे, बॉल पुरानी हो गई, शार्दुल ठाकुर आओ जी 3 ओवर डालता है, फिर बाहर, फिर उसके बाद 3 ओवर का स्पेल, फिर बाहर। 6 ओवर डाले 100 ओवर में शार्दुल, जिसने इंग्लैंड में इतना खेला है। इस तरीके से तो इन्होंने कप्तानी कराई है इस पूरे मैच में, समझ नहीं आया क्या फैसले थे। और जब उसने दूसरी इनिंग में बॉलिंग कराई 2 विकेट ले गया बैक टू बैक शुरू में, तो ये तो समझ में नहीं आई इनकी देखिए, प्लानिंग कैसे थी। मोमेंटम बहुत बड़ी चीज होती है टेस्ट क्रिकेट में। आपने पहले मैच को जकड़ के पकड़ के गिफ्ट करके दे दिया उनको। बिल्कुल 600 बनने चाहिए थे, हमें पता है 600 बनने चाहिए थे, आप नहीं बना पाए। उनकी टेल से मार नहीं खानी चाहिए थी, टेल को फिनिश करना चाहिए था, आप फिनिश नहीं कर पाए। आपको कैचेस पकड़नी थी, आप नहीं पकड़ पाए, है ना। हर वो चीज जो आपको करनी थी बाय द बुक आप नहीं कर, मतलब दीज आर बेसिक्स। यू डिड द हार्ड वर्क, आपने सारा हार्ड वर्क किया ना। शुभमन गिल ने सेंचुरी मार दी, जायसवाल ने मार दी, पंत ने 2 बार मार दी, दोनों इनिंग में रिकॉर्ड बना दिया, केएल राहुल ने मार दी। बढ़िया खेला आपने, कोई डाउट नहीं है उसमें। पहली इनिंग में आपने बॉलिंग भी बहुत बढ़िया करी, बट जब जीतने की बारी आई, कैजुअल अप्रोच या बोलो हाथ पैर भूल गया, मतलब फर्क ही नहीं है ना यार, किसको फर्क पड़ रहा है। आईपीएल किड्स टेस्ट मैच खेल रहे हैं ना, जब आपकी वो उसकी अहमियत आग पता कहाँ हो- है, वो आग कहाँ है जो रोहित शर्मा ने, चलो रोहित शर्मा के टेन्योर में भी आप हारे, आपने निकाल दिया ना, अल्टीमेटली रिटायर हो गया वो। विराट कोहली को भी आपने पसंद नहीं किया अल्टीमेटली। आज सौरव गांगुली इंटरव्यू दे रहे हैं कि जी मैंने रोहित शर्मा को कप्तान बनाया था, देखो T20 जीत गए, चैंपियंस ट्रॉफी, तो टेस्ट मैच में भी तो बनाया था आपने। टेस्ट मैच में क्या हाल हुआ हमारा, विराट कोहली को ही रहना चाहिए था कप्तान, चलो रोहित को मजबूरी बनाना पड़ गया, आपने बना दिया। उसके बाद क्या हाल हुआ हमारा टेस्ट मैचेस में, कहां से कहां आ गए आज हमारा टेस्ट। कितनी मुश्किल से हम टेस्ट मैचेस में दुनिया की बेस्ट टीम बने थे, आज की डेट में हम चौथे नंबर पे आ चुके हैं। कोई हमसे नहीं घबरा रहा टेस्ट मैचेस के अंदर। न्यूजीलैंड आपको 3-0 व्हाइट वॉश करके जाती है, ऑस्ट्रेलिया आप हार के आ रहे हो, और ये नई टीम के साथ। इंग्लैंड के वैसे बॉलर हैं इस लायक, आप और आएंगे, आपसे अभी बेटर तो बॉलर कुछ है नहीं उनके, By आपसे the ज्यादा way, एक्सपीरियंस बॉलर है उनके, जो आपने बात करी है जो ना कि आपका आपको क्रिकेट हरा कहां दे से कहां टेस्ट चला मैच। गया, क्रिकेट आपका कहां से कहां चला गया। विराट की कप्तानी में आपका 58% विनिंग स्टैट था, कि 58% था आपका विनिंग परसेंटेज, आपके बाकी कैप्टन्स का मिला के 44% है, मिला के 44%, ये फर्क है। विराट तो आपको पसंद ही नहीं ना। देखो विराट तो आपको पसंद, देखो मैं किसी को स्पेसिफिकली नहीं मैं बोलता, लेकिन मुझे बड़ी बुरी लगी है बात रविंद्र जडेजा की कि जी टेस्ट मैचेस में तो कोई कप्तानी मैटर ही नहीं करती, एक तरीके से ही बोला ना उसने। बोलने का मतलब तो वही था। तो आपके टेस्ट कप्तान तो बहुत लोग रहे हैं, क्यों नहीं उखाड़ पाए वो कुछ भी, क्यों नहीं जीत पाए ऑस्ट्रेलिया में, क्यों नहीं जीत पाए इंग्लैंड में, क्यों नहीं जीत पाए साउथ अफ्रीका में, क्यों नहीं बन पाए नंबर 1 टीम, क्यों टेस्ट मैच नहीं जीते उन्होंने लगातार, क्यों पूरी दुनिया में 100 नहीं मारे उन्होंने। आज आप खुद 100 पढ़वा रहे हो, चलो रोहित बाहर हो गया, विराट बाहर हो गया, अश्विन बाहर हो गया, आप तो खेल रहे हो, आप तो सीनियर प्लेयर हो। सही बात। टेस्ट मैच तो बड़ा आसान है ना कप्तानी करना, लगाओ फील्ड, लेके 2 विकेट, मारो रन, आगे करो। अब 4 टेस्ट मैच बचे हैं, सीनियर लीडर हो आप टीम के, एक सीनियर मेंबर हो, दिखाओ ना अपनी लीडरशिप। टेस्ट कप्तानी करने का मन है ना आपका, या बड़ा आसान लग रही है आपको, करो, रिजल्ट दो। तो रिजल्ट है नहीं और बातें बड़ी बड़ी है, और आप इनसे हार रहे हो, ये कार्स और टंग, जबान, नाखून, मैल, इनसे हार रहे हो आप। ये कौन से बॉलर हैं यार, कौन से बॉलर है आप बताओ जरा मुझे, अरे कौन कुछ से भी बॉलर आपको पता है। है, अभी आपके आपको पता पास सिराज एक्सपीरियंस बॉलर रेड बॉल में, हाँ। ये आपका बाय द वे जिस तरीके से इतना प्रसिद्ध ने experienced रन bowler। खाए हैं,
आपने तो सिलेक्शन ही गलत किया, आपको आकाशदीप को खिलाना चाहिए था, वो 6-6 की कॉलम में से खा रहा है। प्रसिद्ध कृष्णा, ऑनेस्टली बताऊं, प्रसिद्ध कृष्णा कोई माड़ा बॉलर नहीं, बहुत बढ़िया बॉलर है वो, लेकिन क्या इन कंडीशंस के लिए बेस्ट बॉलर है वो? नहीं है वो इन कंडीशंस के लिए, मैं आपको पता ही नहीं है इन कंडीशंस के लिए आकाशदीप बेस्ट बॉलर था। अर्शदीप को आप लेके क्यों गए हो? और क्या वो अर्शदीप को क्या करने लेके गए? लूडो खेलनी है उसके साथ आपने? नहीं, अर्शदीप ने लूडो खेलनी है, कोई कंचे खिलाओगे, कैरम वगैरह का प्रोग्राम रखा हुआ उसके साथ, कोई गार्डन में घूमने ले जाओगे उसको, क्या करना है अर्शदीप सिंह के साथ? अच्छा, वैसे गौतम गंभीर अर्शदीप सिंह जब जब खेला है उस आदमी ने परफॉर्म करके दिया है। अगर उसको रेड बॉल में सिलेक्ट करा था, स्विंगिंग कंडीशन, ओवरकास्ट कंडीशन के अंदर, वो विकेट टेकर आदमी है और वो लड़के खेलता है। ही इज अ चैंपियन, ही इज अ प्रोवन चैंपियन, वो वर्ल्ड चैंपियन आदमी है। उसको आपने नहीं खिलाया। अब 4 टेस्ट मैच बचे हैं, ये देखते हैं अब कब तक जिद, कब तक दिखाते, कब तक अकड़ दिखाते रहोगे। देखो, आप विराट पे बिल फाड़ सकते हो, रोहित पे बिल फाड़ सकते हो, नई परफॉर्मेंस आ रही, वो गए। अब गंभीर साहब की अकाउंटेबिलिटी है। 100%। अब तो सारी जिम्मेदारी आ गई। 9 में से 7 टेस्ट मैच हार गए हो, 1 जीते हो, 1 ड्रॉ है। जीते किससे हो? बांग्लादेश से। बांग्लादेश अभी ना भूखे नंगों से जीत के खुशियां मनाते हो, फॉलो ऑन पे जीत ड्रॉ करवा के खुशियां मनाते हो। इथोपिया से खेल लो। अभी गौतम गंभीर से थोड़े दिनों पहले ना कुछ पूछा गया था टेस्ट क्रिकेट को लेके या नॉर्मल चैंपियंस ट्रॉफी को लेके। बेसिकली जब चैंपियंस ट्रॉफी जीते थे तो गौतम गंभीर कहते कि क्रिकेट ना किसी की जागीर नहीं है, लोगों को समझ नहीं आता है। क्योंकि गौतम गंभीर को लोग बात करते हैं, टारगेट करते हैं कि नहीं गौतम गंभीर जितवा नहीं पाए, नहीं जीत पाते, तो कहते क्रिकेट किसी की यार जागीर नहीं है। मैं प्रियांशु, आप एक बात बताओ ना, मैं अगेन बोलता हूँ, लॉट्स ऑफ लव एंड लॉट्स ऑफ रिस्पेक्ट टू गौतम गंभीर, नो डाउट अबाउट इट, बट वो आदमी खुद बोलता है ना कि परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी। आपने विराट रोहित को, विराट रोहित इज, अच्छा इन ऑल सीरियसनेस, विराट रोहित दोनों इस पिच पे 100 मार देते। 100% यार, 100%। इतनी फ्लैट विकेट थी। दोनों मारते। खिला के देख लो आप, इस बॉलिंग ना रोहित छोड़ता ना विराट छोड़ता, धजिया उड़ा देते वो। ये टंग टुंग की जबान खींच खींच के मारते उनको। तो और आपको एक लीडरशिप भी मिलती दोनों की। आज क्या बोल रहा है रवि शास्त्री कमेंट्री में कि वी आर मिसिंग विराट कोहली आउट देयर, कि वो एनर्जी चाहिए, वो आतंक चाहिए फील्ड पे, जिससे इंग्लैंड को पता हो कि भाई फील्ड में ना एक बब्बर शेर है। आप तो हंसी भंगड़े भुंगड़े, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। टेस्ट मैच की अहमियत तो समझो भाई। पहले मेहनत करी है ना 4 दिन, 5वें दिन क्यों ढीले पड़ रहे हो? यही 5वें, मैं हमेशा बोलता हूं विराट कोहली कमिटमेंट हर बॉल पे वही थी 100%, चाहे वो फील्डिंग कर रहा हो। वो टिकने नहीं देता था, ना अपने बॉलर को रिलैक्स करने देता, ना बैटर। और मैं रोहित को भी बोलता हूं, रोहित में भी वो सीरियसनेस थी, बिकॉज दे न्यू की अहमियत क्या है टेस्ट मैचेस की। ये आप करोड़ों कमा रहे हो T20 में, आप आईपीएल में करोड़ों कमा रहे हो, सारे सुपरस्टार है। ये सारे आईपीएल सर आपके सारे सुपरस्टार है, किसको परफॉर्मेंस से फर्क पहले पड़ रहा है टेस्ट सुपरस्टार मैच बन से? रहे हैं ना सारे नाम परफॉर्मेंस से पहले सुपरस्टार बन गए, इसीलिए तो सीरियसनेस नहीं है ना। जायसवाल को देख लो आप, चाहे शुभमन को देख लो, पहले से ही पता है भाई। परफॉर्मेंस भी देखो नितिन, आप ये नहीं बोल, परफॉर्मेंस तो सबकी है, किसको आप जायसवाल को नहीं बोल सकते 100 मारा उसने, इसमें आइए, शुभमन ने 100 मार दिया, केएल राहुल ने 100 मार दिया, अपने रन तो सबने बना लिए। सबने अपने अपने, तुम 500 मार के हार कैसे सकते हो यार? क्योंकि 20 विकेट नहीं आउट अगर कर आप पाए। बात करते हो बॉलर्स की, तो भाई कैच तो पकड़ लो। पहली इनिंग में 150 की लीड होती। बाय द वे आपको एक स्टेट बताता हूँ, जायसवाल ने जो 4 कैच छोड़े ना, उन चारों कैच के रन अगर मिला लें उसके बाद जिन बैटर्स ने रन बनाए, 166 रन मारे। 66 है। आप सोच लो, जिस प्लेयर के कैच उसने छोड़े उसके बाद 166 बताओ रन अब आप। मार गए। वो अगर लास्ट डे पर आपके पास होते आप हारते नहीं। ये इनको कंडीशंस का पता था, इन्होंने पहले ये भुगता हुआ है। मैं बता तो रहा हूं यार, सेम टीम है 2022 में, बिल्कुल सेम बॉलर्स है आपके, सेम लीडरशिप है। चलो विराट रोहित नहीं है, बट ये सब खेल रहे थे। बुमराह आपका सीनियर प्लेयर, रविंद्र जडेजा खेल रहा है, सिराज खेल रहा है, शार्दुल खेल रहा है। सबको पता है कि इन्होंने 370 पहले चेस करा हुआ है आपके अगेंस्ट, इसी देश में करा हुआ है, आपने फिर पड़वा दिए। तो आपको अर्जेंसी होनी चाहिए थी ना कि भाई इतना स्कोर ठीक नहीं है, इट्स नॉट अ सेफ टोटल। सही बात। या तो 600 मारो या कैच पकड़ो, ना 600 मारने हैं, ना कैच पकड़नी है, ना विकेट निकालनी है। आगे के 4 टेस्ट मैच आपके गले पड़ जाएंगे। अरे 5-0 होगा। ये हर बार नहीं होगा कि आपके
बहुत कम होता है कि आपके सारे बैटर चल जाएं एक ही टेस्ट मैच में, बहुत कम होता है। और एक आदमी दोनों इनिंग में 100 मार दे। ये हिस्टोरिक टेस्ट मैच था आपके लिए। शुभमन गिल की बहुत अच्छी स्टार्ट होने वाली थी एज अ कैप्टन। मैं शुभमन गिल को ब्लेम नहीं करता। शुभमन गिल देखो यंग प्लेयर है, उसको कप्तानी का एकदम से बोझ पड़ गया, उसको एक्सपीरियंस भी नहीं है, उसको टाइम दो। लेकिन यार मेरे कहीं ना कहीं गंभीर साहब की कोचिंग में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है ना। आप अभिषेक नायर को लेके आए थे, आपने निकाल दिया। जब टेन्योर से वो पहले आए चला तभी गया से ना क्यों वो। हार रहे हैं? नहीं, सवाल ये है ना कि रोहित कुछ ना और कुछ विराट उसके पहले बाद जीत तो रहे थे कम से एकदम कम। से रोहित शर्मा खेलना चाह रहा था, ये तो पता था सबको। हाँ, उसने माइकल क्लार्क के इंटरव्यू में बोला कि जी मैं इंग्लैंड में ये वो ऑल द बेस्ट फॉर इंग्लैंड, ये वो करा। एक दिन से आता है भाई आई एम रिटायर्ड, खत्म। थोड़े दिन के बाद विराट कोहली, चलो जी मेरा भी हो गया, थैंक यू वेरी मच। दोनों का हो गया, काम हो गया, गए। अब जीत, ये तो नई WTC साइकिल है। या तो आप छोड़ दो, या तो आप बोलो कि भाई हमारे लिए कोई महत्व नहीं है WTC का। देखो लोग बोलते हैं आप क्रिटिसाइज करते हो, गुस्सा क्यों चढ़ता है? मैं यूएसए बैठा हूं, वेकेशन पे आया हूं, मेरा मन ही नहीं कर रहा जिंदगी बर्बाद करके। ये आप एक बात बताओ, लगातार हारे जा रहे हो, जीत ही नहीं रहे। 4 दिन टेस्ट मैच देखो, 5 दिन पे मिट्टी पलीत, मुंह पे तुम्हारे लात मार के चले जाते हैं सारे। न्यूजीलैंड आके घर पे ये मार दो गई, पिछले साल ऑस्ट्रेलिया तो तो तुम हार रहे हो, टेस्ट अब मैच इंग्लैंड जीते के ये टंग टुंग से हारूंगा यार मैं। आपने जो रोहित और विराट की बात करी ना, रोहित को लेकर तो बता दिया। AB डिविलियर्स ने थोड़े दिनों पहले स्टेटमेंट दिया है ऑन रिकॉर्ड, क्या बोला है कि मुझे पता, मतलब देखो विराट को ऑब्वियसली देखा जो फेस से वो गुजर रहा था, जो चीजें चल रही थी, एंड ऑब्वियसली देयर ऑफ द पॉलिटिक्स, उन्होंने ये वर्ड मेंशन किया और फिर छोड़ दिया, फिर कुछ बोला नहीं आगे। यार प्रियांशु देख, फिर मैं वही बात बोलूंगा, ऑनेस्टली स्पीकिंग टाइम तो हो गया था। उनका डिसीजन था, ये सीरीज खेलनी थी, खेल जाते। किसी ने फोर्स करा नहीं करा, जो भी करा उन्होंने छोड़ना था। आज नहीं तो कल जाना ही था ना। मैंने अभी एडम गिलक्रिस्ट का इंटरव्यू करा, उसमें विराट की रिटायरमेंट में पूरी बात करी। उन्होंने बोला देख यार 1-2-100 और मार देता, लेकिन डिप आया था ना, उसको एडमिट करो। और एडम गिलक्रिस्ट ने बोला मुझे, जैसे एडम गिलक्रिस्ट ने अपनी खुद की, यार वो ग्रेटेस्ट विकेट कीपर बैटर है। हाँ आप धोनी से कंपेयर कर सकते हो बस, बहुत बड़ा प्लेयर है एडम गिलक्रिस्ट यार। अब स्पोर्ट्स वाली पढ़ा हुआ इंटरव्यू, उसमें विराट की रिटायरमेंट में पूरी बात हुई है। उसे पूरा समझाया कि यार ठीक है, उसने छोड़ना था, उसका डिसीजन ठीक था, मुश्किल होता है डिसीजन, बट आई एम वेरी हैप्पी कि उसने डिसीजन ले लिया। अब वो चला गया, किन कंडीशंस में गया, कैसे गया, क्यों गया, छोड़ दो अब बात, गया चला गया। लेकिन उससे आपने सीखा क्या है विराट कोहली से? एडम गिलक्रिस्ट ने मेंशन करा कि उसको बड़ी अच्छी लगी बात कि IPL जीत के भी विराट मेंशन टेस्ट क्रिकेट। कोई कारण है ना यार, सारे प्लेयर टेस्ट क्रिकेट क्यों करते हैं? सबसे मुश्किल फॉर्मेट है। T20 क्या है? T20 में किसी दिन सिराज 2 छक्के मार के जिता दे। अभी ये तमिलनाडु प्रीमियर लीग में वरुण चक्रवर्ती ने एंड में छक्का चौका मार के जिता दिया। कोई भी जिता दे भाई, कोई भी जिता दे। तो T20 को आप ना ODI से ना आप टेस्ट क्रिकेट से कंपेयर कर सकते हो, मतलब ही नहीं है। एंड आई एम वेरी, मतलब मैं इसलिए भी गुस्सा मेरे को ज्यादा आ रहा है कि यार लगातार आप हारे जा रहे हो, सेम मिस्टेक करे जा रहे हो। और आप टेस्ट क्रिकेट कहाँ आपकी थी विराट के अंडर और कहाँ आ गई है? नंबर 4 पे आ चुके हो आप, नंबर 4 रैंकिंग्स में नंबर 4 पर आ चुके हो। प्लस इन्होंने जो कोलैप्सेस कराया ना, पहली इनिंग के अंदर 41 रन पे 7 विकेटें गिर गई और दूसरी इनिंग में 31 पे 6। ये दोनों कोलैप्सेस हुए इनके दोनों इनिंग के अंदर। सोचो आप। नहीं एंड में तो आपसे खेला नहीं जाता, टेल तो आपकी है ही नहीं, खेला नहीं जाता आपसे। नहीं, करुण नायर भी उसमें शामिल है, ये रविंद्र मैंने आपको जडेजा भी बताया उसमें ना, शामिल 3 है। चीज आपकी परमानेंट हो गई है। फील्डिंग गंदी, टेल से आपकी बैटिंग नहीं होनी, नहीं फील्डिंग आपकी गंदी ही होनी है, टेल से आपकी बैटिंग नहीं होनी है, और सेकेंड इनिंग में आपको विकेट भी नहीं मिलती है। मतलब आप खत्म नहीं कर, आपकी टेल से बैटिंग नहीं होनी, फील्डिंग आपने गंदी करनी है, और उनकी टेल को आप खत्म नहीं कर पाते। यार मेलबर्न याद कर लो ना आप, वो नेथन लायन रन मार रहा है स्कॉट बोलैंड के साथ, वो फिनिश नहीं हो रहा आपसे। यहाँ पे देख लो आप, नहीं, क्या पिछली हुआ, इनिंग्स, इनके इतने रन नहीं बनने चाहिए थे। पिछली इनिंग्स में भी टेल मारे को उन्होंने, आउट उनकी करने के टेल लिए है। बुमराह ही लगा था, बुमराह ने बॉल मारा था टेल को नहीं आउट कर करने पाया। के लिए। ये सिराज विव रिचर्ड से पूछो ना कि कब तू बड़ा कब होगा, AP डिल्लो और विव कब तक रिचर्ड्स बच्चा बना दोनों रहेगा, बना कब तक पड़ा तू वो। कब मैच्योर होगा? उसने आज बेन डकेट से भी बकवास करी। सिराज बेन को डकेट पता नहीं 150 है मार कब गया मैच्योर होगा वो।
प्रसिद्ध कृष्णा खिलाई गलत है मेरे ख्याल से। नहीं, गलत कंडीशन। अर्शदीप सिंह को बिठाने ले जाते हैं ये लोग। जडेजा भाई साहब की बड़ी बड़ी बातें सुन लो, गंभीर की बड़ी बड़ी बातें सुन लो। गंभीर साहब को देखो, कभी ना कभी तो अकाउंटेबिलिटी उनकी पेश होनी पड़ेगी। ये चौड़ापन, ये कब तक चौड़े होते रहोगे आप? 3-0 आप हार गए, आपके कान पे जू नहीं रहेंगी। ऑस्ट्रेलिया में आप पेले गए, कोई आपको फर्क नहीं पड़ा। यहाँ पे भरता आपका बन गया पहले टेस्ट मैच में, चलो जी ट्रांजिशन पीरियड है। कब तक बहाने चलेंगे यार? नहीं, ये अब तो उन्हीं की जीता हुआ टेस्ट अकाउंटेबिलिटी मैच है। था भाई, जीता हुआ टेस्ट मैच था। न्यूजीलैंड ये सीरीज टेस्ट आप- मैच जीता हुआ था, मेलबर्न वाला टेस्ट मैच जीता हुआ था। आपको इवन सिडनी जीतना चाहिए था, वहां पे बुमराह का चक्कर पड़ गया कि वो इंजर हो गया। तो आपके हाथों से टेस्ट मैच निकल रहे हैं। नहीं, ऐसा अब तो नहीं है कि तो- आपकी अब टीम तो यार 5 सेंचुरी accountability कौन है। सी टीम मारती है? आखिरी तो टेस्ट count- मैच पिछले साल जीता था। हाँ। इस साल तो एक भी टेस्ट मैच नहीं जीता अब अभी तो तक। अकाउंटेबिलिटी 6 महीने हो गंभीर गए। साहब की है ना, क्योंकि न्यूजीलैंड सीरीज हारे, रोहित ऑस्ट्रेलिया विराट के हारे। ऊपर बिल फाड़ा। ऑस्ट्रेलिया हारे, रोहित विराट के ऊपर बिल फड़ा, रिटायर भी हो गए। तो अब तो आखिर में अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये तो शुरुआत है भी इस साइकिल की। अभी 4 टेस्ट मैच और पड़े यहीं पर इंग्लैंड में, और बेन स्टोक्स तो खुश हो रहा था सर, पहली इनिंग में भी, जब आप आउट हो गए 471 पे। मैं वही बोल रहा हूँ, बेन स्टोक्स आपको कच्चा चबा जाएगा। हाँ, आपकी ये जो हरकतें है ना, वो तो जब ऋषभ पंत ने उसको पहली बॉल पे निकल के मारा ऊपर से, वो हंस रहा था, वो तो एंजॉय कर रहा है। वो ये बशीरन टंग टुंग के साथ जीत रहा है, बताओ आप। अबे ये तो आर्चर ने आपको आना पता है। एक ना टाइम उसके पे पास ब्रॉड है, ना उसके पास एंडरसन है, वो फिर भी तुम्हें हरा गया। 5 ना, बार सेंचुरी रॉबिन्सन मार है, के तुम नहीं जीत रॉबिन्सन भी पाए। नहीं है। इसके बाद रॉबिन्सन भी नहीं है। इसके बाद जो टेस्ट मैच होंगे, 5 सेंचुरी बहुत मुश्किल है बॉस। नहीं, ये नहीं भूल जाओ बनेगा, आप हर कि बार नहीं टेस्ट होता। मैच में आप हर इनिंग में आपकी सेंचुरीज आएंगी। और वो ठोक देंगे आपको, लेकिन और- ये परमानेंट है। और जहां पे और कंडीशन, ये वाली पिच भी नहीं होगी हर बार, नहीं, जिसमें फ्लैट सभी थी। सेंचुरी मार रहे हैं आके। ये तो वो फ्लैट डकेट थी। भी मार रहा है, तो हर बंदा मार रहा है। हर बार ये पिच नहीं मिलेगी आपको। तो जब वो हिलेगी ना बॉल, वहां पे जो साउथ अफ्रीका में हाल हुआ था आपके बैटर्स का, वही वाली चीज होगी यहाँ पे। और उनको तो आदत है। अगर वो टीम, आप देखो कितनी बड़ी बात, आप इंग्लैंड की, इंडिया के पर्सपेक्टिव से हम बात करते हैं, इंग्लैंड के पर्सपेक्टिव से देखो, 350 लास्ट दिन चेस करना कभी आसान नहीं है यार, कभी आसान नहीं है। बुमराह जैसा बॉलर, वो हर बार तारीफ करते हैं बुमराह की। डकेट ने क्या बोला कि मजा आ जाता है बुमराह की बॉलिंग देख के, बेस्ट बॉलर इन द वर्ल्ड, नो डाउट अबाउट इट। तो बाकी कंचे खेलने आए हुए हैं वो तो आप लास्ट दिन। कह रहा और था, मैं बुमराह वही को बोल रहा हूँ, फेस एक करना बार है नहीं हो रहा, जैसा था। हर बार हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया में भी आपने पड़वाए रन लास्ट दिन, चेस करा उन्होंने। इंग्लैंड में भी आपने 2022 में पड़वाए रन, आज भी आपने पड़वाए रन। न्यूजीलैंड ने मारा आपको, न्यूजीलैंड ने भी टर्निंग ट्रैक पे मारा, 3-0 स्पिनर्स को मार दिया। 3-0। 3-0 मारा आपको। तो ना आपसे घर पे जीता जा रहा है, ना आपसे बाहर जीता जा रहा है। तो टेस्ट क्रिकेट बंद करो, फिर लीग खेलना शुरू करो। न्यूजीलैंड भी बिना विलियमसन के भेजो जीती बच्चों को सारे। थी। याद करें, अब उनका भी बेस्ट बैटर नहीं था, केन विलियमसन के विदाउट जीते थे वो न्यूजीलैंड अरे भी। ये अभी बिना आर्चर के आपके जीत बुरे रहे हैं हाल भाई। हो चुके हैं। आप अभी भी डिनाइल में जी रहे हो कि कोई दूसरों की छुआ ही 20 नहीं टीम है। हरा देती हैं, आपकी हर एक बार टीम के जीत बहाने पाती है। आ रहे हैं। आपका टेस्ट क्रिकेट में वाकई एसओएस है इस टाइम पे। टेस्ट क्रिकेट में 20 विकेट्स लेनी पड़ती है। रवि शास्त्री की बात जो है वो कायम है कि पिच को निकालो इक्वेशन से, विकेट्स लो। और जो भरत अरुण ने, रवि शास्त्री ने, विराट कोहली ने जो बॉलिंग लाइनअप तैयार करी थी, जिस इंटेंसिटी से पेसर स्पेशली बॉलिंग करते थे और 20-20 विकेट आप लेते थे, उसकी वजह से आप टेस्ट जीतते थे और हर जगह दुनिया में जीतते थे आप। अब आपकी मिट्टी पलीत हो रही है, ना आपसे आप विकेट ही बोलो नहीं ली जाती, ना आपसे टेल आउट होती है, और आपके मार पड़नी शुरू होती थी। आज भी बारिश ना होती, वो तो एक भी नहीं आउट हुआ था। जो आप टेस्ट 188 जो- पे पहली विकेट ली जो आपने, आप टेस्ट 188 क्रिकेट पे बाय द वे। जो आप टेस्ट क्रिकेट की बात कर रहे हो ना, ये टंग एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके पता क्या बोल रहा है? कहता वी कैन चेज एनीथिंग, हम तो चेस के लिए जा रहे हैं। बोलने का मतलब यही था, रोक सका तो रोक लो। बोल के चेस किया, वो 400 बोल के चेस किया, 400 मार देते हैं यार। कि चेस करेंगे हम आज। आराम से मारते 400। टंग से धमकियां खा रहे हैं हम, जो देते थे लोगों को धमकियां जा जाके ओवरसीज के अंदर। यार आप मैं वही बोल रहा ना, आपको सब कुछ पता है, या तो ये ना आपको एक्सपीरियंस नहीं हो, बिल्कुल ही बच्चे आ गए। नहीं, आपको पता था ये पिच देख के कि इसमें रन है। जब आपने सेंचुरीज मारी तो आपको पता था वो भी मार सकते हैं। सो यू हैव टू बी ऑन योर टोज। फील्डिंग घटिया, बॉलिंग बकवास, बाद में एक के बाद एक चांस छोड़ना, उसके बाद टेल भी आउट नहीं करी आपने, ना आपने 600 मारा, ना उनको रोका। सो सीरियसनेस नहीं नजर आई। सबने अपने रन बना लिए। यार अपने रन का क्या करोगे जब मैच ही हार गए? इनसिक्योरिटी है ना, Safe क्या हो गया करोगे ना, जब मैच ही हार गए? अब सबकी जगह सेफ हो गई, सिक्योर हो गई। श्रेयस शुभमन को अय्यर कप्तानी मिलना आज justify हो आज गई। की डेट में
आज की डेट में रिकी पॉन्टिंग रोज मेरे यहाँ होटल में बैठ के ना शाम को बैठे होते हैं बाहर, मासूम चेहरा बना के। फाइनल खेल गए, श्रेयस अय्यर खेल गए फाइनल, क्या हो गया उससे? सही बात है। आईपीएल में पंजाब किंग्स को ले गए फाइनल तक, पॉन्टिंग भी और श्रेयस अय्यर भी, जीते नहीं ना। क्या फायदा वो श्रेयस अय्यर के 100 का, या वो जो पहले उन्होंने रन बनाए हैं, जो उन्होंने मुंबई को बाहर करा। अल्टीमेटली यू डिडंट विन। नोबडी विल रिमेंबर आफ्टर 4-5 years कि अच्छा जी पंजाब किंग्स बड़ी अच्छी खेल के फाइनल में आई थी, जीते। आरसीबी को बढ़ते दम तक याद रखेंगे अब लोग कि क्या सीजन जीते थे। तो आपकी 5 सेंचुरीज का अचार डालना है, कोई नहीं याद रखेगा बियॉन्ड अ पॉइंट यार, कोई नहीं याद रखेगा। जिस मैच में सभी सेंचुरी मार रहे हैं, तुमने क्या स्पेशल करा फिर? और बॉलर्स जीरो अकाउंटेबिलिटी। मैं तो सबसे डिसअपॉइंटेड तो मैं सिराज से होता हूँ कि जब आपका ये एक सिराज खुद ही आदमी बोलता है है, जिसको I इतने only चांसेस believe in मिले कि जस्सी भाई। आपने आगे जाके सीनियर प्लेयर बनना है। नहीं, आई वो ओनली अभी भी- बिलीव इन जस्सी भाई। हाँ, बस वो अभी भी वही उसका attitude ही बुमराह वही है। भरोसे चल रहा है। इस आई मैच- ओनली बिलीव इन जस्सी भाई, गेम चेंजर इस प्लेयर। मैच के अंदर सिराज के साथ ना 2 बंदों ने बेइज्जती करी है। पहले ब्रूक के पास गया बोलने के लिए, ब्रूक ने बोला गो अवे। आज बेन डकेट को बोलने गया, बेन डकेट ने बोला गो अवे। हर कोई इसको गो अवे बोलता रहता। इसने ट्रेविस हेड से भी सुनी थी ऑस्ट्रेलिया के अंदर, तो हर कोई इसको सुना के चला जाता। प्रॉब्लम ये है सिराज को ना मेरे ख्याल बेइज्जती कराने का शौक है। वो हर बार जाके पिटना शुरू होता है, वो बकना शुरू कर देता नहीं, है, IPL वो में भी बकता है कराता फिर और पिटता है, फिर उसके ठंड पिट जाती है कि हाँ भी अब मेरी बेइज्जती रज के होगी, अब मैं चुप हो जाता हूँ। वो एक ही चीज पे जिंदा है कि आई एम ओनली बिलीव इन जस्सी भाई, गेम चेंजर प्लेयर ही इज। आई एम फिटेमू, ही इज ग्रेट, बट दैट्स इट। एक जगह पनौती है, एक जगह क्लास है। वो साथ में टैंडम में बॉलिंग करते रहते हैं, वो बुमराह विकेट निकालता रहता है, ये अपना जो है पिटता रहता है। यार हाफ फिट शामी कब होता तक है, इसको उससे देखे बढ़िया यार? कर लेता। कभी तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास हो ना किसी को। और जब देखो आप, ठीक है आप में एग्रेशन है मान लिया, लेकिन कभी तो बंदे को थोड़ा सा जलील फील करता है बंदा कि यार आप पिट रहे हो, आप फिर भी बोल रहे हो, आपके मुंह पे वो बोल रहे गो अवे, और अगली बॉल पे छक्का खा रहे हो। भिगो भिगो के जूते वो आपके मुंह पे मार रहा है बंदा, अगली और बॉल हर पे दफा छक्का पिटते खाया हो। था। आईपीएल में यही हाल था। आरसीबी ने क्यों छोड़ा सिराज को? जीत गए ना आज उसको छोड़ के। यही हरकतें थी उसकी। और पिटता रहता था, बोलता रहता था, उसको सॉल्ट मार रहा है, सॉल्ट को बोल रहा है, सॉल्ट और नमक धनिया लगा के उसको मार रहा है। और फिर किसी को देख के फिर किसी को बोलता है, फिर पिटता है। अग्रेशन आप दिखाओ पिटने से पहले, आउट करो, ठीक है फास्ट बॉलर्स में होता है, पर ये हारिस रऊफ वाली हरकतें हैं यार। पर यही सिराज पहले तो क्या अच्छा पिटे करता जा रहे था। हो, फिर आप आंखें दिखाते हो। पर यही सिराज पहले तो अच्छा करता था यार। पिछले 1-2 साल से हुआ क्या कि ऑस्ट्रेलिया में भी नहीं, पिट एक गया साल भी नहीं। यार। आप एक बात अच्छा बताओ, bowler साउथ है, अफ्रीका कोई सीरीज, doubt साउथ नहीं है। अफ्रीका में जिताया अच्छा था। था। साउथ अफ्रीका को 55 पे ऑल आउट करवाया था उसने, 55 पे ऑल आउट। और आज देख लो, ओ भाई मेरे, वो पिचेस डिफरेंट थी, ये पिच डिफरेंट है। ये ऑल एंड आउट एंड आउट बैटिंग पिच है, आउट एंड आउट बैटिंग पिच है। यहां पे बुमराह की क्लास है कि वो पहली इनिंग में उसने पकड़ लिया था। वो बाकी आपकी फील्डर्स की क्लास है कि उन्होंने निकाल दिया गेम। बुमराह का साथ देने के लिए, करते हैं। बुमराह का साथ देने के लिए शामी भाई बुमराह- जैसे कोई नहीं है ना यार। मुझे तो लग रहा है कि शामी की जगह पे कोई होना जिन 2 चाहिए टेस्ट ना। मैच में बुमराह नहीं होगा, क्या होगा? वहां पर आप शायद एक भी विकेट न ले पाओ। 1000 रन खा जाओ। 1000 रन भी खा सकते हो मिला जुला के यार आप। बुमराह से जो आपने इस टेस्ट मैच में ऑलमोस्ट 50 ओवर डलवा के लिटरली मजदूरी करवाई है ना, वो कोई बड़ी बात नहीं है कि आगे आपको दिखे ही ना। जो आप ऑस्ट्रेलिया में कर चुके हो एक बार बाय द वे, उसके लिए बहुत पहले बहुत बॉलर्स ने, सीनियर्स ने भी बोल दिया था, यू हैव टू ट्रीट हिम विद अटमोस्ट केयर। हर मैच वो नहीं खिलाओ, बैक की इंजरी बड़ी इंजरी है। हार्दिक पांड्या क्यों नहीं खेलता टेस्ट मैच? खेल ही नहीं सकता आप। आपको पता है, आप जब बने थे गंभीर साहब, हम करेंगे वर्कलोड मैनेजमेंट। ये वर्कलोड मैनेजमेंट है? तुमने तो पहाड़ उठा के उसके कंधों पे रख दिया सबसे पहले कि आज चल भी यही बेटा, बोला है, आज भी यही बोला है। हैया हो करा के उसको बैल बना के पूरा खेत जुतवाते उसी एक ही आदमी से। और उसकी टांगे टूट जाएगी भाई, उसकी बैग जवाब दी जाएगी। वो एक ही क्योंकि बंदा बाकी करे का भी यार, सपोर्ट यार, नहीं बाप करते ना खड़ो उसको। क्या? दिक्कत आपको यही पता तो है? है, बाकी कोई विकेट ले, सिराज, तो कृष्णा। अर्शदीप को खिलाओ ना, आपको पता है अर्शदीप को बीच खिलाओ, सही बीच बात है। मैच खिला में खिला के देखो तो सही। स्विंग बॉलर है, स्विंगिंग कंडीशन में अच्छा बॉलर है, विकेट टेकिंग बॉलर है, अग्रेसिव बॉलर है। खिलाओ। कब वो, अगर वो खेलना चाहता है टेस्ट मैच, क्यों नहीं खिलाते उसको आप?
नहीं वो काउंटी खेलता था यार, राणा काउंटी खेलेगा में ना अच्छा पहले। करता है। नहीं तो हर्षित राणा भी तो आ गया है, राणा भी तो खेलेगा अब तो पहले। राणा जी आ गए, 19th मेंबर बन गए वो। मेंबर ऐड हो चुके हैं हर्षित राणा जी राणा। भी तो खेलेंगे पहले। पहले वो ये आएंगे है। शायद, ये भी हो सकता है। और 4-5 बुला लो। अभी तो वही है 19वां में। नहीं, ये अभी मेरे तो ख्याल में आपको थोड़े पता है, टाइम में रूल प्रोजेक्ट चेंज राणा करा चल के रहा है, ना, अभी जिस तो तरीके वही से चल है। रही है 12-15 प्लेयर ही खिलाएंगे। यार आपको पता है टेस्ट मैच में भी इंपैक्ट प्लेयर डाल लो, उसके बिना तुम जीत नहीं पाओगे मेरे को लग रहा है। अरे बुमराह मैच के बीच में टेस्ट मेरे मैच में ख्याल इंपैक्ट प्लेयर डाल लो, 12-15 प्लेयर खिलाओ। क्या आपको नहीं लगता सिराज ड्रॉप होना चाहिए? अब बहुत टाइम हो गया सिराज का भी। यार अच्छा बॉलर है, सीनियर बॉलर है, बट मेरे हिसाब से अभी तक या तो उसका भी वर्कलोड मैनेजमेंट नहीं हो रहा ढंग से, वो भी लगातार खेले जा रहा है। एक तो आप खेलते भी इतना हो ना, जब जब मैंने देखा है वो हेल्दी होता है, नहीं खेलता, थोड़े टाइम के बाद आता है, रिदम में बॉलिंग करता है, बड़ी प्यारी बॉलिंग करता है, वो अच्छा बॉलर है। बट आई थिंक जो इस लेवल का बॉलर उसको बनना चाहिए था ना, इतने टाइम के बाद आदमी इंप्रूव होता है ना। रोहित शर्मा को जब कप्तानी मिली, आप देखो उनका बाद, उसके बाद उनका फॉर्म कितना अच्छा रहा, चाहे वो टेस्ट हो, चाहे T20 हो, चाहे ओडीआई हो, सब कुछ जिताया उन्होंने। उससे पहले इतने कंसिस्टेंट नहीं चल रहे थे। विराट कोहली कितने तरीके से इंप्रूव हुआ, शुरू में ऐसा थोड़ी था, विराट पहले ओवरनाइट थोड़ी बन गया था, धीरे धीरे करके कितने सालों तक इंप्रूव हुआ। ये सिराज 1 स्टेप फॉरवर्ड 2 स्टेप बैकवर्ड्स, थोड़ा सा आगे आता है, थोड़ा सा इंप्रूव करता है, 2 कदम पीछे चले जाता है। सिराज से मैं बहुत सिराज ने भरोसा कमाया ही नहीं किसी का। श्रीलंका के अगेंस्ट कमाया है सिराज बस। पिट गया। सिराज खत्म हो चुका मामला। सिराज की अलग ही कहानी है। इन बॉलर से इतना परेशान था बुमराह। आप सेकंड डे पे जाके एक हाईलाइट देखना, बहुत लोगों ने वो विजुअली मिस कर दिया। बुमराह ड्रेसिंग रूम में जाके गंभीर से इतना कुछ चीज को लेके फ्रस्ट्रेटेड थे ना कि क्या ही चल रहा है ग्राउंड पे, कि जो विकेट नहीं ले पा रहे थे ये लोग। बुमराह 3 विकेट लेके बैठा हुआ, बाकी कोई विकेट नहीं ले पा रहा है। और बीच मैच में सोचो ड्रेसिंग रूम में जाके गंभीर साहब से बोल रहे कि जो मर्जी है, पता नहीं, फ्रस्ट्रेटेड ही थे, जो दिख रहा था, फ्रस्ट्रेशन था, एनिमेटेड थे काफी ज्यादा कि इरिटेट हो रखे हैं। कुछ नहीं कोई कर पा यार रहा। बुमराह को तो आपने बना के रख दिया मजाक कि एक बुमराह ही है। कोई भी बड़ी टीम होती है ना, जब वो जीतती है, जब आप पहुंचे भी हो, तो देखो बुमराह थे तो मोहम्मद शमी भी थे उनके साथ। शामी थे। यू ऑलवेज हंट इन पेयर्स। अगर स्टार्क है तो कमिंस है उसके साथ, हेजलवुड है उसके साथ, स्कॉट बोलन आता है उसके साथ। इवन अगर आप मेलबर्न में या कहीं पर इस बार भी ऑस्ट्रेलिया में compete कर रहे थे, तो सिराज ने भी विकेट्स ली थी बुमराह के साथ, बाद में पिटा भी था लेकिन विकेट्स भी ली थी, तब आप गेम में वापस आते थे। जब आप जीते भी हो बीजीटी, तो आप याद करो आपके कितने बॉलर, कितनी अच्छी बॉलिंग, शार्दुल ठाकुर से लेकर मोहम्मद सिराज से लेकर, सबने नटराजन आ गया था मैच के अंदर, आपके हर बॉलर ने बड़ा बढ़िया करा था, स्पिनर्स भी इफेक्टिव हो रहे थे आपके, रविचंद्रन अश्विन अच्छी बॉल करा रहे थे। तो इट्स अ टोटल टीम एफर्ट। अब आप एक ही आदमी पूरा बोझ डाल दो कि चल भाई 50 ओवर तू ही डाल ले, 10 विकेट तू ही ले ले, कभी नहीं जीत सकते आप। एक आदमी नहीं जिता सकता आपको, वरना विराट कोहली हर साल आईपीएल जीत रहा होता, वो हर वर्ल्ड कप जीता हुआ होता अपनी कप्तानी में भी, वो रन ही इतने मारता था, एक आदमी नहीं जीता। आप पूरा का पूरा भार जो है बुमराह पे डाल के खुद भाग जाते हो। ये तो गंभीर साहब के डालोगे, एक आदमी नहीं जिताता, पूरी टीम जिताती है। एक छक्के ने वर्ल्ड कप नहीं जीता है। एक छक्के ने वर्ल्ड कप नहीं जीता है ना। हाँ। तो अब गंभीर साहब जो बोल रहे हैं कि एक छक्के ने वर्ल्ड कप नहीं जिताया, अब उनसे जाके बोलो कि फिर एक कोच ने टेस्ट क्रिकेट बर्बाद करवाया, न्यूजीलैंड से 3-0 हरवाया, ऑस्ट्रेलिया में पिटवाया, अब इंग्लैंड में जीते हुए मैचेस हरवा रहे हो आप। अच्छा, कोचिंग का रोल क्या है वैसे, मैं ये भी पूछना चाहता हूं आज कि क्रिकेट कोचिंग की जहां तक बात है, अगर गंभीर साहब कोच है, आपकी स्ट्रेटेजी क्या है? लास्ट दिन आए, 350 रन डिफेंड करना है। 350 रन कम नहीं होते हैं यार, बहुत रन है 350 एक दिन में। अब हलवे की तरह चेज हो रहे हैं, अलग बात है। हर सेशन में 120 तुम हलवे की तरह चेज करवा रहे हो, अलग बात है। और वो तो बहुत पहले चेज करके चले गए, मार मूर के तुम्हें अलग कर दिया। अब तुम्हारा कोच कहाँ आता है? कोचिंग की जहां तक बात है, क्या तुमने स्ट्रेटेजी बनाई? क्या तुम्हारा प्लान ए, क्या तुम्हारा प्लान बी, क्या तुम्हारा प्लान सी था कि अच्छा भाई हम पहले ये करके देखेंगे, नहीं वर्क करेगा वी विल शिफ्ट गियर टू दिस, नहीं वर्क करेगा वी विल शिफ्ट गियर टू दिस। लेकिन हम साथ नहीं लेने देंगे, जो विराट कोहली रोहित शर्मा करते थे कि जी विकेट नहीं मिल रही, इसको ले आ, बॉलिंग चेंज कर, फील्डिंग सेट कर, फॉरवर्ड शॉट लेग लगा, स्लिप लगा, लेग स्लिप लगा, बाउंसर ट्राई कर, यॉर्कर ट्राई कर, एक स्पिनर लगा एक एंड से, कि कुछ तो ट्राई, कुछ तो स्ट्रैटेजी होती है। जब तुम लास्ट दिन आए हो ओवरकास्ट कंडीशन के अंदर, बारिश होने से पहले तुम एक विकेट नहीं ले पाए, 180 रन मार दिए उन्होंने, 188 मार दिया उन्होंने, एक विकेट तुम नहीं ले पाए। तो कोचिंग स्ट्रैटेजी कहां है गौतम गंभीर की?
ये स्ट्रेटेजी तुम्हारी, जीता हुआ मैच तुम्हारे हाथ से निकल जाता है। बुमराह ही है बस जो है मतलब प्लान आपकी बुमराह। कोचिंग में दम नहीं है। नहीं, प्लान बुमराह है ना, एक बार प्रूव नहीं हो रहा, ये पेप टॉक दिया था मैच से बार पहले बार समझाया था। बार बार ये प्रूव हो रहा है कि आपकी कोचिंग में दम ही नहीं है। ऐसे बहुत चांसेस थे ऑस्ट्रेलिया में जब मैच जीत सकते थे, आप नहीं जीत पाए। ऐसे बहुत चांस इस वाले मैच में थे, आप जीत सकते थे, नहीं जीत पाए। न्यूजीलैंड वाली सीरीज में भी आप दे गड्ढे पे गड्ढे बना रहे हो, दे स्पिनर के लिए गड्ढे पे, उसी गड्ढे पे खुद ही डूब गए तुम, खुद ही गिर गए गड्ढे में। जो और आप अभी गड्ढा बोल नहीं, रहे- तुम्हारे फील्डर के हाथों में तो खाई बन चुकी है। जो आप अभी बोल रहे थे 600 रन वाली किसी को बात मतलब कि ही नहीं है। 600 कि 600 बनाने चाहिए थे, 600 बनाने चाहिए थे यार। 472 भी तो वैसे बहुत थे ना यार। 472 कौन सी आपने ट्रेल बचा ली, 465 तो खाई लिया ना आपने। अरे 6 रन की लीड लेके गए तो हो। आपको उनको खत्म करना चाहिए था। 400 पे वहां 7 तो किया आपके था। तीन सौ वहां तो खत्म टीम की फील्डर्स टीम। ने सपोर्ट नहीं किया, छोड़ दिया, छिका सारे के आउट कर लिए छोड़े। थे आपने। क्या छोड़ते हो आप फिर? सारे के सारे मिलके ड्रामा रचा रखा है ना इन्होंने। क्योंकि आज देखो, जब आपको कोई खौफ नहीं होता ना किसी चीज का, गंभीर साहब को इस टाइम पे किसी चीज का कोई खौफ नहीं है। नहीं। कौन है बोलने वाला? कौन बोलेगा उनके सामने? अरे क्यों नहीं? प्रेस जो कॉन्फ्रेंस बोलने में वाले कोई थे वो कुछ गए। पूछेगा? है, कोई नहीं है यार। वो गए, कोई रिटायर उनको हो कुछ गए। बोल गया सकता है? किसी में इतना दम नहीं है इस टाइम कि पे। उनको कोई बोल दे कुछ। किसी को कोई परवाह भी नहीं है। सच बात तो यही है। टेस्ट मैचेस आपकी जनता देखती है, जो आपका आईपीएल चलता है उससे कंपेयर कर लो ये सीरीज, कितने लोग देखते होंगे? किसी को कोई परवाह। अभी T20 आएगा, एशिया कप, सूर्य कुमार यादव आ गया पोस्टर ये, हाँ हाँ, वो तो आ चुका। आ गए फिर से बांग्लादेश को पेलने। आओ दोस्तों, मिलके श्रीलंका को मारें, आओ एशिया कप जीते। ये T20 आ जाएगा, सब नाचने लग जाएंगे। किसी को परवाह तो है नहीं। देखो 3-0 हो जाए न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, आपके हिस्ट्री में पहली बार आपकी भत पिट जाए, आप ऑस्ट्रेलिया में हार जाओ, आप इंग्लैंड से हार जाओ, नोबडी इज बॉदर्ड। गंभीर इज गोइंग नोवेयर। शुभमन गिल इज योर कैप्टन फॉर अ लॉन्ग टाइम नाउ, ही इज हियर टू स्टे, एंड एवरीबडी who could have questioned their methods is out. विराट कोहली, रोहित शर्मा रिटायर्ड, हार्दिक पांड्या चांस नहीं मिलेगा कप्तान बनने का, पहले ही पत्ता काट दिया। जबकि उसका हक था T20 में, वो सर उठा सकता था, पहले ही हो गया। श्रेयस अय्यर को लेके ही नहीं आए। श्रेयस अय्यर का जो फॉर्म चल रहा था, अच्छा मुझे बता दो, मैं बोल रहा हूं रोहित विराट 100 मारते, श्रेयस जिस फॉर्म में था 150 मारता है इस पिच पे, मार तो देता। नो इस डाउट, बॉलिंग लाइनअप को। नो डाउट। श्रेयस को लेके तो आपने बोल दिया ना कि जो फॉर्म में आराम अगर से फॉर्म में मारते। होंगे तो आ जाएगा। उसको ये बोला था कि देयर इज नो और रूम आ लेफ्ट जाएगा। फॉर हिम इन There is टेस्ट no room क्रिकेट। left ये आपके बताया। चीफ सिलेक्टर का तो स्टेटमेंट है। श्रेयस अय्यर, देखो ना, जो एक पर्सनालिटी है, सही बात। जिनका अपना, हु हैव अ माइंड ऑफ देयर ओन, जो जवाब दे सकते हैं आपको कि नहीं सर ये आपकी थॉट प्रोसेस है, मैं कप्तान हूं, मेरे हिसाब से ये होना चाहिए, ऐसे जीतेंगे। वो तो नजर ही नहीं आ रहे। वो बात कौन है। है? सूर्या पूछेगा ऐसे सवाल, ये शुभमन गिल पूछेगा। अभी तो बच्चा है। शुभमन गिल यार, शुभमन गिल तो बच्चा अभी है। तो वनडे बाकी 25 है। साल कुछ नहीं होने वाला, सर। 24-25 साल का है शुभमन गिल। क्या दिल, सवाल लेकिन पूछेगा? इट पेन्स अस के आफ्टर हैविंग ऑल द टैलेंट इन द वर्ल्ड, मैं फिर वी हैव अ मच बेटर टीम इन टेस्ट क्रिकेट देन एवरीबॉडी, आई विल से दैट। अभी किसी कीवी ने भी बोला है कि WTC जीतने से बड़ी अचीवमेंट है इंडिया में 3-0 जीतना, और बात सच है ये। सही बात है, जो भी न्यूजीलैंड करके गई है। हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ था भाई, हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ था। आप हार गए 3-0। गंभीर साहब आपको कोई, आपके माथे में पसीना तक नहीं आया बॉस, यार एक आपको बात फर्क ही नहीं पड़ा ब्रदर। अगर 4-1 आज की डेट में इतनी पावर आपके पास है, जिसको चाहे निकाल दो, जिसको चाहे बना दो, सारी पावर ही उधर है। जिसको हटाना है हटा दो, सेंटर है। जिसको डालना है डाल दो। मैं कह कौन रहा हूँ पूछ रहा है? भगवान ना करे ये सीरीज आपकी 4-1 या 5-0 हो जाए, जो कि लग भी रहा है, पता नहीं क्यों। तो फिर तो अकाउंटेबिलिटी होगी ना, फिर तो कुछ तो होगा यार। रेड बॉल के अंदर कोच तो चेंज होगा। आप कह रहे हो कि गंभीर इज गोइंग आपको एक बात बताना मुझे, एक मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, आपको टेस्ट सीरीज से पहले क्या उम्मीद थी कि क्या स्कोर लाइन होगी? आप सारे दर्शक भी बताएं मुझे, जितने लोग देख रहे हैं स्पोर्ट्स सारी, बड़े दिन के बाद जुटाऊं, ऑनेस्टली बताना मुझे, इस टीम के साथ, चलो इंग्लैंड की भी इनएक्सपीरियंस बॉलिंग लाइनअप है, आपने क्या सोचा था कि स्कोर लाइन क्या होगी? बी ऑनेस्ट। अगर आपको लग रहा है इंडिया जीत जाएगी तो वो भी बताना, क्या लग रहा था आपको? नहीं, मेरे को मुझे आप पर्सनली लग बताइए। रहा था, मैंने जो बताइए, प्रेडिक्ट किया था हम बताइए। जीत रहे सीरीज, मैंने बोला था। नहीं, मैंने पहले ही बोल कितने दिया से? था। क्या स्कोर लाइन? क्या मैं स्कोर लाइन पूछ रहा हूँ? मैंने 3-2 रखा था। 3-2, 4-1, 3-2। पांडे जी आपको क्या लग रहा था?
नहीं, मैंने तो पहले ही बोल दिया था कि 4-1 लग रहा है मुझे, एक टेस्ट मैच भी जीतोगे तो वो लॉर्ड्स वाला लग रहा था, और वरना 5-0, 4-1 या 5-0 था। आपको इंग्लैंड जीत लग रहा था 4-1? हाँ, शुरू से ही था। क्योंकि नई टीम है। नई नितिन, टीम है, आपको क्या लग रहा ट्रांजिशन था? मैं भी यही बोल रहा था, मैंने 3-1 बोला था इन फेवर ऑफ इंग्लैंड, कि इंडिया एक टेस्ट मैच जीत Okay. लेगी, एक ड्रॉ होगा, बाकी 3 वो जीतेंगे, जो बीजीटी वाली स्कोर। अब ये कायदे की बात है, सही है। मैंने स्कोर लाइन के बारे में सोचा ही नहीं, बिकॉज मेरे को सोच के भी डर लग रहा था, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूं आपको, बिकॉज मुझे लग रहा था कि ट्रांजिशन है इंग्लैंड में। मैंने बहुत बड़ी बड़ी हमारी टीम जाते हुए देखी है। वी हैव ऑलवेज स्ट्रगल्ड, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड भी। ऑस्ट्रेलिया हमने पार पा लिया है, अब ऑस्ट्रेलिया में हम जीतते हैं, या फाइट बड़ी अच्छी होती है। इस बार भी जीतना चाहिए था, छोड़ दो बात। लेकिन इंग्लैंड में मुश्किल होती है, हमें बारिश वगैरह हो जाती है, वो स्विंगिंग कंडीशन होती है, खेला नहीं जाता। एंड इवन साउथ अफ्रीका में चलो हम ड्रॉ करके आए थे, मुश्किल होते हैं, वो तो खुद ही मर जाते हैं, ऐसी पिचेस होती है। और न्यूजीलैंड में भी मुश्किल होता है हमें। लेकिन इस बार ये पहले टेस्ट मैच में आई वॉज वेरी प्लेजेंटली सरप्राइज, इनफैक्ट आई वॉज शॉक्ड कि ऐसी पिच मिली जिसपे आप जीत सकते थे। मुझे उम्मीद नहीं थी। और इस पोजीशन में थे आप टेस्ट मैच में, और एक दिन नहीं 4 दिन तक आप इस पोजीशन में थे कि आप जीत सकते थे। बहुत फैक्टर्स है। कोचिंग, निम्न वर्ग की कोचिंग का एक वो ही नहीं है, इमेजिनेशन ही नहीं है, विजन ही नहीं है तो कोई। यही अकड़ के बैठ गए, बस यूं बुद्धि बना के यूं बैठ गए, यूं यूं यूं। शार्दुल के क्या आउट ये होने कोचिंग पे सर हिला रहे हैं कि भाई वाओ, इसी ने सबसे बर्बादी की। उसके बाद आप देखो कोचिंग आपकी, मतलब विदाउट एनी क्रिएटिविटी, विदाउट एनी इमेजिनेशन, कोई एग्रेशन नहीं, कोई प्लान नहीं, ठीक है। बॉलिंग थकी हुई, फिटनेस लेवल आप अपने देख लो, या तो आप ओवरवर्क्ड, ओवर यूज्ड हो। आपको पता है ये जो हारे हैं ऑस्ट्रेलियंस, जो हारे हैं WTC फाइनल, आई थिंक मिचेल जॉनसन ने बोला कि जॉश हेजलवुड क्यों खेल रहा था आईपीएल, सही बोला है, बोला है। खेल रहा जॉनसन ने बोला था। बोला क्यों है। नहीं वो गया प्रैक्टिस करने। ये है मुल्क के लिए खेलने का जज्बा। आपके तो भाई, आपने तो बदुआ मजदूर बना रखे हैं कि 50 चल बेटा ओवर। बोरी उठा, चल आईपीएल खत्म हुआ, चल इधर इंग्लैंड टेस्ट सीरीज, चल ये खत्म हुआ, चल उधर। कोई प्लानिंग तो है ही नहीं। तो जब 5वां दिन आता है, आपके वैसे ही हो जाते हो आप। आपसे तो पहले दिन विकेट नहीं दी जा रही, 5वें दिन पे क्या लोगे आप विकेट। तो फिटनेस स्टैंडर्ड्स आपको देखने पड़ेंगे। रेस्ट आपने देना कैसे है प्लेयर्स को, स्पेशली बॉलर्स को। बुमराह को आपने मजदूरी से हटा के कैसे उसका वर्कलोड मैनेजमेंट करना है ना। और राइट प्लेयर्स को कैसे खिलाना है राइट कंडीशंस के लिए। आपके पास बैकअप भी बहुत नहीं है। फैक्टर्स है इसमें। देखो, वर्कलोड आप करोगे तो आप बैकअप बनाओगे, आपके पास बैकअप भी नहीं है। आप बीच में आकाशदीप को खिलाया, मुकेश को खिलाया, और भी प्लेयर्स को खिलाया, वो भी बाहर। अब नए आ गए हर्षित राणा, आया तो थर्ड पेसर बनेगा कौन। सिराज चलो फॉर्म से जूझ रहा है, बुमराह अकेला लगा हुआ है, थर्ड पेसर कौन है हमारा। कभी हर्षित राणा, कभी प्रसिद्ध कृष्णा, कभी आकाशदीप। हमें थर्ड पेसर ही समझ नहीं आ रहा है हमारा। ये भी तो पार्ट है ना, ये भी तो स्ट्रेटेजी है ना। आपको समझ सब है, क्योंकि आपके पास टैलेंट इतना है कि अगर वो फील्ड पे उतर भी जाए ना कहीं पर भी, तो देयर इज अ चांस कि वो जीत सकते हैं। ये मैच जीता ही हुआ था ना आपने। अरे जीत गए थे, आपका जीतना ये खेलना नए जरूरी है। बिल्कुल टीम के साथ यार, शुभमन गिल, जायसवाल, चीखें निकल गई थी इंग्लैंड की। ऋषभ पंत ने जिस तरीके से धोया उनको, ऋषभ पंत ने छोड़ा, वो पकड़ ले शुभमन गिल, जायसवाल ऊपर पकड़ ले। सेकंड इनिंग में जायसवाल, शुभमन गिल फेल हुए, केएल राहुल ने शॉट ठोक दिया। यार आपके पास बॉलर पड़ा हुआ है बुमराह। तो आपके पास टीम ही इतनी बड़ी है कि आप कहीं पे भी उतर जाओ, किसी भी फॉर्मेट में उतर जाओ, आपका बहुत अच्छा चांस है कि आप ही जीतोगे। उसके बावजूद जब आप हारते हो ना, ऐसी सिली मिस्टेक्स करके और बेवकूफियां करके, जिससे लगता है, क्लियरली लगता है कि कोई इंटेंट नहीं है जीतने की, वो मुंह उठा के आ गए हो आप। कोई तो बंदा प्लान बनाए ना, कोई तो सीरियसनेस दिखाए, कोई आपकी लीडरशिप हो। आपका फोकस ये कि पावर सेंटर बस मेरे हाथ में सब कुछ आ जाए, कर लो फिर। तो फिर रिजल्ट तो दो ना। बिल्कुल आपने चैंपियंस ट्रॉफी में रिजल्ट दिया है, बिल्कुल आपने T20 वर्ल्ड कप में, हालांकि वहां गंभीर नहीं थे, बिल्कुल रिजल्ट मिला आपको। केकेआर के साथ भी गंभीर थे एज अ मेंटर, जीते हो आप।
नहीं व्हाइट बॉल पे तो कोई सवाल ही नहीं है, वो तो कोई क्वेश्चन नहीं है व्हाइट यार। बॉल तो अच्छा तो जा रहा है, कोई डाउट नहीं है यार। रेड बॉल तो मगर रेड बेड़ा बॉल गर्क के हो अंदर गया। आप बार बार वही गलतियां कर रहे हो, ठीक कैसे होंगी? यार प्रॉब्लम पता क्या है कि जब से गंभीर साहब आए हैं, रेड बॉल के अंदर ड्रेसिंग रूम लीक्स बस बहुत हो गया, कभी कोई रिटायरमेंट आ रही, कभी कोई रिटायरमेंट आ रही है। क्रिकेट से ज्यादा प्रॉब्लम है कि तमाशे ज्यादा चल रहे हैं। ऐसे थोड़ी हो सकता है कि बार बार तमाशे होते रहेंगे। बीच में सरफराज बाहर हो गया, वो बेचारा आके वो मैच के अंदर 100 भी मार रहा है, तब भी उसको पूछा भी नहीं जा रहा है कि वो टीम के अंदर आ जाए, कुछ हो जाए, कुछ चांस मिल जाए उसको, वो भी नहीं मिला। सो अल्टीमेटली बात यहाँ पे है कि ये लोग तमाशे ज्यादा करते हैं यार एक्चुअली। 3 पेसर आपके पास ऐसा already। लग रहा है कि डेली सोप बन गया है स्टार प्लस आपने का। आकाशदीप, ये हर्षदीप जो बैठा बचपन में हुआ हम है, देखते थे वही डेली सोप को ही देख रहे हैं हम। आप हर्षित राणा 6वां पेसर लेके आ रहे हो, 2 ऑलरेडी बैठे हुए बेंच पे, हर्षदीप 3 बैठे हुए हैं। आकाशदीप और तीसरा कौन है? 2 है, खैर प्रसिद्ध 2 तो सही। बैठे हुए हैं और आपका इतना बेंच है, फिर भी आप एक और लेकर आ रहे हो उस पे ऊपर, हर्षित राणा 19वां यार प्लेयर। आप ले भाई, आप 19 मैं लोगों कह रहा का हूँ क्या आप करना है 4-5 यार? प्लेयर और ले आओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपका कंफर्ट लेवल जिसके साथ है आप उसको ले आओ, कोई प्रॉब्लम बट फिर रिजल्ट दे इनको दो। क्यों रखा है फिर स्क्वाड अल्टीमेटली के अंदर? you have to win matches, and it is just the start of a series. I agree कि let's not jump the gun, let's not be over critical. मैंने तो बोल दिया ना, मैं शुभमन गिल को तो क्रिटिसाइज कर ही नहीं रहा। वो तो अभी अभी बना है कप्तान यार, बट गंभीर साहब तो जीत ही नहीं पा रहे यार। बहुत टाइम से 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, और तुम जीती हुई सिचुएशन से हार जाते हो।